हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट लॉयल कस्टमर्स फॉर योर ट्रैवल एजेंसी बिजनेस। अगर आप ट्रैवल एजेंसी बिजनेस रन कर रहे हैं, लॉयल कस्टमर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस वीडियो में कंप्लीटली डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। लॉयल कस्टमर अगर आपको पास आ रहे हैं तो आप ज्यादा आपके पास रिपीटेड कस्टमर है, रिपीट हो रहे हैं कस्टमर, आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, आप ज्यादा आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके पास लॉयल कस्टमर किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल भी आपको पता है, टूर पैकेजेस हमें क्रिएट करने होते हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं, लीड्स जनरेट करते हैं, मार्केटिंग करके लीड्स पे सेल्स टीम बात करती है, उन्हें कन्वर्ट करती है कस्टमर्स में, ऑपरेशन टीम डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हैंडल करती है। तो चलो इसमें स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप लॉयल कस्टमर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा CAC, COV, CLV। तो ये बेसिकली क्या है? CAC कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। तो किसी भी कस्टमर को अगर आप एक्वायर कर रहे हैं, आप मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल गूगल एड्स रन कर रहे हैं, आप वेबसाइट का एसईओ कर रहे हैं, मेटा एड्स रन कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, जो भी आप मार्केटिंग के मेथड यूज कर रहे हैं, वहां से आपको एक कस्टमर कितने रुपए में आप कन्वर्ट कर पा रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप मार्केटिंग में स्पेंड कर रहे हैं, आपको फॉर एग्जांपल 1,000 रुपए में आपने मार्केटिंग पे स्पेंड किया। फॉर एग्जाम्पल, ये एक जस्ट एग्जाम्पल है, 1,000 रुपए में आपको 10 लीड्स मिल गई फॉर एग्जाम्पल। अब 10 में से एक लीड कन्वर्ट हो गई, जो कन्वर्ट हुई वो आपका कस्टमर है। मतलब 1,000 रुपए में आपको 10 लीड्स मिली है, 10 लीड्स में से एक कन्वर्ट हुआ, तो 1,000 रुपए आपका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन है। एक कस्टमर को लाने में कितना आपने एक्सपेंस आपका हुआ है, कितना खर्चा आपका हुआ है, वो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन है। कस्टमर वन टाइम वैल्यू, अब कस्टमर वन टाइम वैल्यू आप कर सकते हैं कि आपको फॉर एग्जांपल, एक तो आप इस तरीके नजरिए से देख सकते हैं कि उसने कितने का आपसे पैकेज लिया। फॉर एग्जांपल उसने 1,00,000 रुपए का आपसे पैकेज बुक कर लिया। कोई भी ट्रिप वो बुक कर सकता है, कस्टमर वन टाइम वैल्यू, कोई भी ट्रिप वो बुक कर सकता है, केरला की कर सकता है, अंडमान की कर सकता है, सिक्किम की कर सकता है, कश्मीर की कर सकता है। और 1,00,000 रुपए का जो उसका पैकेज की कॉस्ट थी, उसमें से आपने 10% फॉर एग्जांपल आपका मार्कअप बन जाता है 10,000 रुपए। तो कस्टमर की जो वन टाइम वैल्यू होगी, अगर आप प्रॉफिट बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो 10,000 कस्टमर वन टाइम वैल्यू हो चुकी है कि आपके पास कितना प्रॉफिट आ गया है उस कस्टमर से। तो ये हो गया। आप दोनों तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि रेवेन्यू कितना मिला कस्टमर से और वहां से प्रॉफिट कितना मिला। मैं यहाँ पे प्रॉफिट को देख रहा हूं कि कस्टमर वन टाइम वैल्यू, वहां से जो हमें प्रॉफिट मिला, हमें हमारी कंपनी को जितना प्रॉफिट हुआ वो 10,000 हो गया। 1,000 में हमारे पास आई थी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर वन टाइम वैल्यू हो गई आपकी 10,000 कि 10,000 आपको प्रॉफिट हो गया। अब वो कस्टमर को अब यहाँ पे आप किस तरीके से लॉयल बना सकते हैं कि वो 10,000 जो आपको प्रॉफिट हुआ, अब आने वाले टाइम में भी वो आपसे बुक करे और आपकी सर्विसेज ले, ताकि आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाओ। तो इसमें एक टर्म और आ जाती है CLV, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। अब लाइफ टाइम में भी जितने बार भी वो कहीं पे भी जा रहा है, अभी फॉर एग्जांपल वो आपसे केरला पैकेज आपसे बुक किया है, आने वाले टाइम में उसे फॉर एग्जांपल कश्मीर जाना है, गोवा जाना है, अंडमान जाना है, थाईलैंड जाना है, दुबई जाना है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू फिर इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। अब लाइफ टाइम में फॉर एग्जांपल एक मान के चलते हैं कि वो 10 पैकेज आपसे बुक कर लेगा लाइफ टाइम की, साल में या 2 साल में एक पैकेज, एक लोकेशन वो जा रहा है। तो अगर मान लो उसने आपसे 10 पैकेज बुक किए, 15 पैकेज या 20 पैकेज, कितने भी कर सकता है वो उस टाइम पीरियड पे, तो उसमें फॉर एग्जांपल आपका एक पैकेज पे 10,000 अगर आपको बचा था, अगर इसी तरीके से वो 10 पैकेजेस आपसे परचेज कर लेता है, तो 10,000 इंटू मल्टीप्लाई जब करते हैं हम 10 से, तो 1 लाख एक मोटा मोटा एक अमाउंट आ जाता है। किसी में कम भी बच सकता है, ज्यादा भी बच सकता है, और कुछ पैकेजेस कम भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ पैकेजेस कितने बुक कर सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं कि कितने टाइम तक वो आपसे बुकिंग ले रहा है, 5 साल तक आपसे बुक कर रहा है, 10 साल तक आपसे बुक कर रहा है, 20 साल से आप तक बुक कर रहा है। तो ये चीजें हो जाती है। अब इसके बाद आ जाता है
इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कस्टमर आपने एक्वायर किया, उसकी वन टाइम, जैसे कस्टमर वन टाइम वैल्यू आ गई, अब वो रिपीट हो रहा है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू आ गई। अब अगर वो आपसे रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो वो जो रेफर करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये रेफर करेगा, अगर आप इसको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, अच्छे रेट आपके लगे, तो ये फॉर एग्जांपल रेफर करेगा। अब जो इसने रेफर किया उसके लिए तो आपने कोई मार्केटिंग नहीं की थी, उसकी जो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन आपकी जीरो है। वो तो कस्टमर ने इसके अपने फ्रेंड्स को बताया या फैमिली के किसी मेंबर को बताया, उसका आपके पास कॉल आ गया तो आपने वो पैकेजेस के बारे में समझाया और वो कन्वर्ट हो गया। और जो रेफर से आते हैं वो कन्वर्ट करना बहुत बिल्कुल ईजी होता है, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट वगैरह का बिल्कुल आप पे ट्रस्ट होता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उनके किसी फैमिली मेंबर को, फ्रेंड को सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं। तो इसने आपको रेफर किया, इस कस्टमर ने जो आपसे रिपीट अब हो रहा है, रेफर किया, उसकी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन जो इन्होंने रेफर किया जीरो है। कस्टमर वन टाइम वैल्यू इसी तरीके से 5000 10,000 आप कर सकते हैं, जितना भी एक बार में वहां से आप प्रॉफिट होगा। उसके बाद उस कस्टमर की भी आपकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं कि आने वाले टाइम में वो भी कितने पैकेजेस आपके साथ बुक करता है। तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है कि कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन आपकी कितनी आ रही है, कस्टमर वन टाइम वैल्यू कितनी है, लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है, और जितनों को वो रेफर करेगा उनसे आप कितना अर्न कर पा रहे हो। तो इस तरीके से बेसिकली आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना होता है चीजों को। तो ये लॉयल कस्टमर अगर आपके रिपीट हो रहे हैं तो आपको मार्केटिंग में भी देखो स्पेंड नहीं करना पड़ता। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन वो आपको ऑलरेडी बन चुका है, अब वो रेफर करेगा तो वहां पे भी आपके ऑलरेडी कस्टमर, वो जो रेफर किया है तो उसकी भी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन जीरो है। तो ये बेसिकली चीजें हैं जो आपको कैलकुलेट करनी होती है और आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए। इसके बाद जो हमें डिस्कस करना है वो बेस्ट पैकेजेस देखो आपके पास होने चाहिए। अगर बेस्ट पैकेजेस आपके पास है तभी आप कस्टमर को अच्छे रेट्स प्रोवाइड करवा पाओगे। मल्टीपल आपके पास पैकेजेस है कि जो कस्टमर का बजट है उसके अकॉर्डिंग आप पैकेजेस उससे प्रोवाइड करवा पाओगे। कि किसी को बजट पैकेज चाहिए, किसी को 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार पैकेजेस चाहिए, तो आपके पास बेस्ट पैकेजेस होने चाहिए। बेस्ट पैकेजेस में क्या, बेस्ट आपके पास फॉर एग्जांपल रेट्स हैं उस डेस्टिनेशन के, बेस्ट सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, अच्छे डीएमसीज के साथ आपने कनेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, तो उनसे आपको अच्छे रेट्स मिल रहे हैं, अच्छी सर्विसेज मिल रही है, आपके अच्छे टाइप्स है, अच्छे सप्लायर्स है, तो आपको बेस्ट पैकेजेस मिलेंगे। कुछ ट्रैवल एजेंसीज होती है जो जिनके अपने खुद के होटल्स वो लाइक लीज पे ले लेते हैं या पार्टनरशिप में ले लेते हैं या प्री परचेज कर लेते हैं, ताकि वो अपने पैकेजेस को और अच्छा बना सके। जब उनके पास प्री परचेज होटल्स होंगे तो रेट और अच्छे हो जाएंगे। किसी के साथ होटल में पार्टनरशिप कर रहे हैं या खुद के होटल लीज पे ले रहे हैं, उनका सर्विस पे बहुत अच्छा कंट्रोल होगा। तो इस तरीके से बेस्ट पैकेजेस वो आपको क्रिएट करने पे फोकस करना है। इसके अदर जैसे जो फ्लीट्स है कि जो कार, कैब्स, टेम्पो ट्रेवलर है, बसेस वगैरह है, बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज होती है जिनके अच्छे टाइप्स होते हैं, अच्छे कनेक्शन होते हैं, या उनके साथ पार्टनरशिप आप कर सकते हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं, या खुद के भी आप परचेज कर सकते हैं जो कार, कैब्स, टेम्पो ट्रेवलर, बसेस वगैरह है। कि अगर आपका अच्छा खासा बजट है तो इससे क्या होगा, आपके पास और अच्छे रेट्स आप कस्टमर को प्रोवाइड करवा पाएंगे और अच्छी डील्स आप कस्टमर को दे पाएंगे। इसके अदर जैसे एयरलाइंस हो गया, जब पैकेजेस बनाते तो आपके पास बेस्ट रेट्स होने चाहिए, बेस्ट रेट्स होने चाहिए। तो जब आपके पास बेस्ट रेट होंगे तो आपके पास अच्छे जब रेट्स होंगे तो आपके पैकेजेस बहुत अच्छे होंगे, तो आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप पैकेजेस दे सकते हैं। अब आपको फॉर एग्जांपल एयरलाइंस अगर आपको बेस्ट रेट्स चाहिए तो आप फ्लाई शॉप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कांटेक्ट करेंगे, ये नंबर है इनका, तो आप ट्रैवल पोर्टल भी ले सकते हैं, B2B B2C ट्रैवल पोर्टल। तो कंप्लीटली आपके पास जो भी फ्लाइट्स वगैरह आपको सर्च करनी है आपको मिल जाएंगे। जैसे ये यहाँ पे डिफरेंट इनकी थीम्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफरेंट थीम्स है, आप अपना जो भी फ्लाइट आपको बुक करनी है वो सर्च कर सकते हैं और वहां से बुक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे रेट्स काफी अच्छे मिलेंगे, चीप फ्लाइट्स मिलेगी। अगर आप बाकी किसी पोर्टल पे सर्च कर रहे हो और इनके पोर्टल पे सर्च कर रहे हो फ्लाई शॉप के, तो वहां पे आपको 80-90% जो सर्चेज है उसमें आपको कम रेट ही मिलेगा। अब यहाँ पे पोर्टल ले सकते हो। अगर आपको सिर्फ फ्लाइट बुक करनी है कि भाई अभी आपको पोर्टल वगैरह परचेज नहीं करना, तो आप एजेंट रजिस्ट्रेशन पे जाके अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हो और वहां पे इनकी टीम कांटेक्ट करेगी आपको और आपको पोर्टल मिल जाएगा
तो ये सारी डिटेल्स आपको जैसे फॉर एग्जांपल फिल करनी है। और अगर आप जब बात करो तो आप एक कोड यूज कर सकते हैं इंदर10। अगर आप इंदर10 यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप पोर्टल ले रहे हैं तो आपको ये करना है। तो इस तरीके से आपके पास अच्छी फ्लाइट्स के रेट मिल जाएंगे। इसके बाद जैसे जो एक्टिविटी प्रोवाइडर्स है, अगर आपने उनसे टाई अप्स कर लिया, उनसे अच्छे रेट्स आपको मिल जाएंगे तो आप बेस्ट पैकेजेस बना सकते हैं। तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। इन चीजों का बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर वन टाइम वैल्यू, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, बेस्ट पैकेजेस आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपको मार्केटिंग पे आपको जैसे स्पेंड करेंगे, आप मार्केटिंग पे फोकस करेंगे। मार्केटिंग पे जब आप फोकस कर रहे होंगे तो आपको गुड क्वालिटी की लीड्स आपको मिलेंगी, और जो सेल्स टीम है उन लीड्स पे बात करेगी उनको। क्योंकि देखो आपकी सेल्स टीम है ना जो आपकी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जो लीड्स आई है कस्टमर के साथ, वो सेल्स टीम आपकी इंटरेक्ट कर रही होती है। अब उसमें आप वो कंपनी के बारे में बता रहे हैं, आपकी कंपनी कितने टाइम से वर्क कर रही है, किन किन डेस्टिनेशन में डील कर रही है, डेस्टिनेशन की नॉलेज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, पैकेजेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो अपना कंप्लीट सेल्स टीम अपना काम कर रही है। तो सेल्स टीम परफेक्ट होनी चाहिए। जो मार्केटिंग में आप स्पेंड कर रहे हैं तो उनसे आप कन्वर्ट कर पाओ, जो भी आपके पास लीड्स आ रही है तो वो कन्वर्ट कर पाओ। अब हम जैसे कि डिस्कस कर रहे थे कि आपको लॉयल कस्टमर किस तरीके से मिलेंगे, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। बेस्ट पैकेजेस आपके पास होने चाहिए, क्योंकि तभी कस्टमर रिपीट होएगा, तभी कस्टमर आपके पास आएगा, तभी कस्टमर आपको रेफर करेगा। और मार्केटिंग, जब आप मार्केटिंग करेंगे, देखो सारा खेल यहाँ पे लीड्स का है। क्वालिटी की लीड्स आएंगे तभी आपके पास कस्टमर आएंगे। ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। आपके पास बेस्ट पैकेजेस होने चाहिए तभी आप मार्केटिंग करेंगे, आपके पास लीड्स आएंगे, बेस्ट पैकेजेस होंगे, वो कन्वर्ट होंगे। मार्केटिंग अगर आप अच्छे से कर रहे हैं, अच्छी लीड्स आ रही है, सेल्स टीम आपका अच्छे से काम कर रही है, कन्वर्ट कर रही है उन लीड्स को, तो क्या होता है कि आपकी कन्वर्ट होती हैं, आपकी जो भी लीड्स है वो कन्वर्ट हो रही है, कस्टमर बन रहे हैं। अब वो कस्टमर किस तरीके से आपके रिपीटेड होंगे, तो बेसिकली आपको उनके लिए और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। देखो सर्विसेज तो आपको देनी ही है, अच्छी सर्विसेज देनी है, अच्छे पैकेजेस आपको क्रिएट करने हैं, बेस्ट रेट्स प्रोवाइड करने हैं। इसके अदर देन आप उनको ट्रैवल गिफ्ट्स प्रोवाइड करें। ट्रैवल गिफ्ट्स में आप क्या क्या चीजें दे सकते हैं उनको। फॉर एग्जांपल जैसे आपने डिसाइड किया कि आपकी जो भी कंपनी की टी शर्ट्स हैं, या आप कहीं पे गए हैं, वो जैसे हिमाचल उत्तराखंड में गए हैं तो हिमाचली टोपी, उत्तराखंडी टोपी, शोल वहां पे है जो हो गई, या आप कोई वाटर बोतल आपकी कंपनी की तरफ से दे सकते हैं, ठीक है। या इसके अदर आप और क्या चीजें कर सकते हैं, कम्प्लीमेंट्री अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे होटल का कोई रूम है, उन्होंने कोई भी डिलक्स रूम लिया है तो आप उसको सुपर डिलक्स में आप अपग्रेड करवा सकते हैं। तो इससे कस्टमर बहुत खुश होते हैं। कस्टमर जब वहां पे गया, कोई हनीमून कपल है तो वहां पे कुछ आप जैसे काइंड ऑफ उनके वेलकम के लिए जैसे थोड़ा सा अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटी आप करवा सकते हैं उनको। फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर है वो मनाली गया, अगर आप उनको रिवर राफ्टिंग वगैरह करवा दिया, कुछ भी जैसे आपको लगे कि हाँ भाई आपका फॉर एग्जांपल किसी पैकेज में 10,000 आपका प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप उनको 1,000 या 2,000 तक के कुछ गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड कर दिया, कुछ एक्टिविटी, कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेड, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि वो काफी खुश हो जाएगा कस्टमर, तो आपकी कंपनी से वो काफी इंप्रेस होगा। इसके अदर देन आप क्या कर सकते हैं, हाँ डिफरेंट सरप्राइजेस वगैरह उनके लिए सोच सकते हैं, ठीक है। या कोई वहां पे जैसे लोकल कोई अच्छी शॉप है, लोकल कोई आइटम है जो यूनिक है, या कोई ड्राई फ्रूट्स की शॉप है, जैसे हिमाचल में जाते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं तो वहां पे होते हैं वहां के लोकल, जैसे एप्पल का सीजन है तो वहां की एप्पल्स वगैरह हो गई। तो इस तरीके की अगर आप उनको गिफ्ट करते हैं, या कुछ भी यूनिक साइट सीन अगर आप विजिट करवाते हैं, जैसे आपने फॉर एग्जांपल एकदम से पूरी आइटनरी आपने शेयर की कस्टमर के साथ, अब वहां पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूनिक है, जो आपने एक्सप्लोर कर रखी है। काफी जगह पे कुछ ऑफ बीट लोकेशन होती है कि भाई वो ऑन द वे है, या थोड़ा सा आपको चलना होगा, या ड्राइवर उनको ले जाएगा, थोड़ा सा यूनिक उसके लिए उनके लिए एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर इस तरह की आप चीजें कर देते हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वो फील करेंगे, बहुत ही। तो इस तरीके से हो जाएगा। आप एड ऑन इन्वेंट्री, जैसे कोई भी है, जैसे राजस्थान वगैरह में जा रहे हैं, कोई लोकल ट्राइब है उनसे मुलाकात करवानी है, या जैसे हिमाचल में जा रहे हैं तो कोई ऐसा
लोकेशन है कि भाई जैसे एप्पल गार्डन में विजिट करवा दिया, या कोई भी इस तरीके से एरिया है जहां पे आप अपने अकॉर्डिंग उस डेस्टिनेशन पे जब जाओगे तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बेसिकली ट्रैवल गिफ्ट्स आप बना सकते हैं। ट्रैवल गिफ्ट्स के लिए और भी बहुत सारे आइडियाज है। आप एक काम करो, आप ना 20 से 50 तक आप कुछ भी जो भी है ट्रैवल गिफ्ट्स है, ट्रैवल एसेसरीज है, इस तरीके के आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी कंपनी का कोई भी लोगो वगैरह होगा, और ट्रैवल एसेसरीज है तो वो कहीं भी ट्रैवल पे जाएंगे तो उनको यूज करेंगे तो उनके लिए भी यूजफुल हो जाएगी। तो इस तरीके की हम भी जब भी जाते हैं कस्टमर को ट्रैवल गिफ्ट्स वगैरह देते हैं हम भी। इससे बेसिकली क्या होगा कि जब आप उनसे रिव्यूज के लिए बोलेंगे या इमेजेस के लिए बोलेंगे या कुछ फीडबैक वीडियोस के लिए बोलेंगे तो वो आपके लिए रिव्यूज भी देंगे और आपके लिए वीडियोस वगैरह भी क्रिएट करेंगे। तो ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस मेथड को इंप्लीमेंट जरूर कर सकते हैं। बाद आपका आ जाता है लॉयल्टी प्रोग्राम। कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम है वो आप कस्टमर्स के लिए बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई लॉयल्टी कोई भी कार्ड है कि भाई हमारा ये कार्ड है, ईयरली इसका एक्सपेंस है, कोई भी मिनिमम आप अमाउंट रख सकते हैं, 500 या 1000 रुपए इसका चार्ज है, और इस पे आप कभी भी हमसे बुक करेंगे, इसकी वैलिडिटी फॉर एग्जांपल आप कर सकते हैं ईयरली या 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, आप जैसे भी आप रखना चाहें। तो जब भी आप बुक करेंगे हमारे कंपनी से तो आपको 5% का ऑफ मिलेगा। बहुत सारी जैसे आपने देखी होंगी एप्स में भी इस तरीके का लॉयल्टी प्रोग्राम है। आप जैसे जोमेटो वगैरह पे देखेंगे तो वहां पे आपका 300 का कुछ 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए फॉर एग्जांपल कार्ड आ जाता है 300, 400, 500 में। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई भी फूड जो भी आपका कर रहे हैं ऑर्डर, फूड वगैरह ऑर्डर कर रहे हैं तो उस पर डिस्काउंट होता है। इस तरीके से आप ट्रैवल पे भी, हाँ भाई हमारे ये कंपनी की तरफ से लॉयल्टी कार्ड है आपके लिए, इसकी कॉस्ट है 500, 300, 1000, आप इस इतने टाइम के लिए वैलिड रहेगा। तो आप कभी भी हमारी कंपनी से ये हमारे पैकेजेस है, आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, किसी भी डेस्टिनेशन पे जाना आपको यहाँ पे 5% या जो भी आप देना चाहे इतना डिस्काउंट मिलेगा। काफी कंपनी ने स्टार्ट भी किया हुआ है, तो आप इस तरीके से भी लॉयल्टी प्रोग्राम दे सकते हैं। मीटिंग विद कस्टमर, आपके जो भी कस्टमर हैं जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये काफी अच्छे कस्टमर है, ये एक अच्छे लग्जरी पैकेजेस लाइक बुक करते हैं, फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं काफी टाइम से, तो आप उनके साथ मीटिंग भी कर सकते हैं। जैसे हमारे एक क्लाइंट आए थे, जैसे मॉरिशियस से आए थे, गेस्ट फ्रॉम मॉरिशियस, तो हम इनके साथ जब ये दिल्ली में आए थे तो हम इनके साथ पूरा इनके लिए ना डिनर अरेंज किया था जो कंपनी की तरफ से था। इन्हें नहीं पता था, हमने सरप्राइज दिया था। हम इनके साथ बैठे, फैमिली से मिले। ये वीडियो आप देखना कंप्लीट, तो ये देखो लाइव म्यूजिक चल रहा है, डिनर कर रहे हैं, ठीक है, तो इनसे मिल रहे हैं हम। अब ये कभी भी जैसे इंडिया कभी भी इन्हें आना हुआ या किसी को रेफर करना हो, डेफिनेटली ये हमें रेफर करेंगे। तो आप अपने मीटिंग कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, इससे भी आप उनसे बहुत अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं और आने वाले टाइम में फिर वो आपके साथ ट्रैवल करना शुरू करेंगे, लॉयल हो जाएंगे आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए। ऑलवेज बी रीचेबल। अब किसी भी कस्टमर को है आपसे कांटेक्ट करना है या पैकेजेस के बारे में जानकारी चाहिए, तो आपने भी नोटिस किया होता है कि जब कस्टमर फॉर एग्जांपल पूरे टाइम 9 to 5 आप मान सकते हैं कि उनका ऑफिस टाइम होता है, उसके बाद वो थोड़ा सा चीजें सर्च करना शुरू करते हैं, कॉल वगैरह करते हैं, तो आप ना ऑलवेज भी रीचेबल की अब वो आप व्हाट्सएप से या मोबाइल फोन से अगर कॉल करना चाहे तो आपके से कर सके। कुछ आप ऐसी टीम बना सकते हैं कि भाई हाँ आप 24/7 दिस नंबर अवेलेबल, तो कोई भी अगर कस्टमर करना चाहे कॉल, अगर किसी को 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद कुछ भी पूछना है, पैकेजेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, बुकिंग करनी है, तो वो आपसे कांटेक्ट कर सके। ऐसा ना हो कि वो 6-7 बजे के बाद कॉल कर रहा है तो उसको आप रीचेबल नहीं हो, इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, तो वो कहीं और चला जाएगा। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी चीजें अगर इनका भी आप ध्यान रखेंगे तो कस्टमर आपके रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद है कि जो भी फीडबैक कस्टमर की तरफ से आ रहे हैं, अगर आप उनको ले रहे हैं कि भाई हाँ भाई हमारे जो भी फीडबैक है आप हमें बताइए आपको किस तरीके से सर्विसेज के बारे में, कि आपको ट्रांसपोर्टेशन कैसा लगा, होटल्स वगैरह कैसे लगे, फूड कैसा लगा, एक्टिविटीज वगैरह कैसी थी, ठीक है, वो बताएगा हाँ जी सब ओवरऑल बहुत बढ़िया था, पर वहां पे थोड़ा सा हमें फूड अच्छा नहीं लगा या एक्टिविटी में ये नहीं था। तो आप उनको इम्प्रूव करो अपनी सर्विसेज को,
कि किसी होटल में आपको लगा कि हाँ भाई इसने थोड़ा सा गड़बड़ की है, सर्विस अच्छी नहीं है, तो आपके पास होटल के ऑप्शन होने चाहिए जो हमने पैकेजेस में डिस्कस किया कि पैकेजेस आप क्रिएट कर रहे हैं, या कुछ भी आपको लगा कि जो जो फीडबैक, क्योंकि अगर आपने ये ठीक नहीं किया तो जो आने वाले आपके कस्टमर हैं उनको भी सेम प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपने उस प्रॉब्लम का सोल्व कर दिया तो आपके आने वाले जो कस्टमर है उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो स्मूथ चलेगा, वो खुश होके जाएंगे और आपसे रिपीट होंगे, आपको रिपीट होंगे, आपसे सर्विसेज लेंगे। तो ये था इस वीडियो के बारे में जिसमें हमने बहुत सारे डिस्कस किया हाउ टू क्रिएट लॉयल कस्टमर्स फॉर योर ट्रैवल एजेंसी बिजनेस। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन आपको पता होना चाहिए, कस्टमर वन टाइम वैल्यू, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास लॉयल कस्टमर हो जाते, कितना जबरदस्त इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि वो आपसे लाइफ टाइम अगर जुड़ जाते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाता है। अगर लॉयल कस्टमर क्रिएट करने तो आपके पास बेस्ट पैकेजेस होने चाहिए। अगर क्योंकि जो कस्टमर आता है वो जो नई लीड्स आती है वो 4-5 कंपनी से ऑलरेडी बात कर रहे होते हैं, जो उनको बेस्ट पैकेजेस बेस्ट सर्विसेज देगा वो उनके साथ बुक करेंगे। मार्केटिंग में आपको स्पेंड करना है, क्योंकि देखो कस्टमर अगर आपके पास आ रहे हैं, कस्टमर किस तरीके से कन्वर्ट होंगे, आपके पास अच्छी लीड्स होनी चाहिए, अच्छी सेल्स टीम होनी चाहिए, तभी वो कन्वर्ट कर पाएंगे, उन कस्टमर्स को बना पाएंगे। ट्रैवल गिफ्ट्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया, लॉयल्टी प्रोग्राम आप बना सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं कस्टमर्स के साथ, ऑलवेज बी रीचेबल, टेक फीडबैक एंड इंप्रूव सर्विसेज। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने कस्टमर्स को आप कर सकते हैं, आप अपने कस्टमर को लॉयल बना सकते हैं और आपसे कनेक्ट रहेंगे और आपसे पैकेजेस बुक करेंगे। कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना। कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ। कोई भी मार्केटिंग से रिलेटेड हेल्प चाहिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल से कंसल्टेंसी कॉल बुक करनी है, आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है, ऑफलाइन ट्रेनिंग लेनी है, तो उससे रिलेटेड भी हम कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।